नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। देश के 12 राज्यों में मिल चुका है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। आईसीएमआर ने कहा अभी बहुत कम है फैलाव। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस धीरे धीरे पसरना शुरू कर दिया है। कोविड-19 का यह वेरिएंट अब 12 राज्यों में फैल चुका है। कुछ ही दिनों पहले इसका प्रसार 3 से 4 राज्यों तक ही सीमित था। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा कि देश के 12 राज्यों में वेरिएंट मौजूद हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अप्रैल, मई और जून के दौरान इकट्ठे किए गए 45,000 से अधिक नमूनों में से 48 मामलों की पहचान की गई है। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का प्रसार बहुत कम है। इसे पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी एनआईवी में आइसोलेट किया गया है। दुनिया भर के 50 देशों ने कोविन पोर्टल में दिखाई रुचि। भारत सॉफ्टवेयर साझा करने के लिए तैयार। जी हां, आपको बता दें कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया और पनामा सहित करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है और भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कोविड-19 टीका के लिए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक ओपन सोर्स संस्करण तैयार करने और इसमें रुचि दिखाने वाले किसी भी देश को मुफ्त में मुहैया कराने का निर्देश दिया है। शर्मा ने कहा कि कोविन मंच इतना लोकप्रिय हो गया है कि मध्य एशिया, लातिनी अमेरिका, अफ्रीका के करीब 50 देशों ने कोविन जैसी प्रणाली में रुचि दिखाई है। वह दूसरे लोक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने किया था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी, भारत में नहीं होगा T20 विश्व कप का आयोजन। जी हां, आपको बता दें कि ICC T20 विश्व कप के आयोजन को लेकर लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सोमवार को इसके आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया। बोर्ड की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं करवाया जाएगा। इसे कोरोना महामारी को देखते हुए UAE में शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। इस बारे में बीसीसीआई से अध्यक्ष सौरव गांगुली ने PTI से कहा कि हमने आधिकारिक तौर पर ICC के इस बात की जानकारी दे दी है कि T20 विश्व कप को यूनाइटेड अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी की चीजों को भी देखा जा रहा है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सिलेबस ऐसे किया जाएगा तैयार। संसदीय समिति जुलाई में सौंपेगी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि भारत में क्लास 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 4 विभिन्न सेक्टरों में पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए राज्यों से कहा है। पाठ्यक्रम को लेकर राज्यों से मिलने वाले सुझावों को शामिल करने के बाद राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF तय किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जिला स्तर पर मिलने वाले इनपुट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस हफ्ते की शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि पाठ्यक्रम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टॉप टू डाउन प्रैक्टिस नहीं होगा। इसे लागू करने से पहले राज्यों का पाठ्यक्रम आने के बाद जिला स्तर पर भी परामर्श किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एजुकेशन की संसदीय समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे की माने तो पैनल इसको लेकर अपनी रिपोर्ट जुलाई के अंत तक सौंपेगा। विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे का मानना है कि किताबें बड़ी न हो और इतिहास, भूगोल, साहित्य जैसे विषयों में क्षेत्रीय फ्लेवर लाया जाए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में ATS ने 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। विदेशों से होती थी फंडिंग। जी हां, आपको बता दें कि 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मामले में यूपी ATS ने सोमवार को 3 और गिरफ्तारियां की हैं। प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती रही है। मामले में 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ 70 लाख रुपए खाते में आने की बात सामने आई है। इसके बाद आपको बता दें कि यह पैसे 2010 से लेकर जून 2021 के बीच आए हैं। खातों में कैश और चेक के द्वारा धन दिया गया है। दुबई, कतर, जद्दा और अबू धाबी से खातों में 50 लाख रुपए जमा किए गए हैं।
ये गिरफ्तारियां दिल्ली हरियाणा से की गई हैं। एटीएस ने मुन्ना यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, इरफान शेख व राहुल भोला को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण मामले में 3 धर्मगुरुओं की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। एटीएस अब तीनों धर्मगुरुओं की कुंडली खंगालकर धर्मांतरण के रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटी हुई हैं। एटीएस की जांच पड़ताल में पता चला है कि तीनों 2019 में एनआरसी व सीएए के विरोधी दंगों को भड़काने में भी शामिल थे। क्लब हाउस सेट मामला को लेकर दिग्विजय सिंह ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया बयान। जी हां, आपको बता दें कि क्लब हाउस सेट मामला में आर्टिकल 370 पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब पुलिस से शिकायत की है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके बयान के कुछ हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। करीब 15 दिन बाद उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को शिकायत दर्ज कराने के बाद दिग्विजय ने कहा कि उनके बयान के एक हिस्से को एडिट कर लीक किया गया है। उन्होंने पुलिस से ऐसे ही कार्रवाई करने की अपील की है जैसा कि यूपी में इस तरह के एक मामले में की गई थी। साइबर सेल से शिकायत में दिग्विजय ने कहा कि 12 जून को एक पोस्ट डाली गई थी कि जल्दी ही क्लब हाउस लीक्स एडमिन एक पोस्ट एडिट कर प्रसारित करने वाले हैं। इसके बाद एक पोस्ट डाली गई जिसमें लिखा गया था कि मैंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करने की बात कही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून के मेघ बरस रहे हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रांतों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अभी भी मानसून की आने की इंतजार हो रही हैं। पछुआ हवाओं ने साउथ वेस्ट मानसून की गति को प्रभावित कर दिया है, जिसके कारण इन राज्यों में मानसून लेट हो गया है। फिलहाल भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, कर्नाटक, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, कोणार्क, गोवा, गुजरात, राजस्थान, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालयों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। बिहार में तेजस्वी यादव के बयान पर जीतन राम मांझी ने तोड़ी चुप्पी, कहा एनडीए बिहार में मजबूत है। जी हां, आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधायक तेजस्वी यादव राघोपुर पहुंच गए थे। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि घबराओ मत, 2-3 महीनों में सरकार गिर जाएगी। इस बयान के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मांझी ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट हैं और हम वीआईपी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वो एनडीए में नहीं है और चिराग पासवान के तेजस्वी के साथ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दलित वोटर केवल चिराग के साथ हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग के पिता का जो जनाधार रहा है उसमें पशुपति पारस के भी लोग जाएंगे। चिराग पासवान कोई जमीनी नेता नहीं है। जितना जनसंपर्क होना चाहिए वो उतना जनसंपर्क नहीं बना पाए हैं। वो जो कुछ भी हैं अपने पिता की विरासत पर हैं। रामविलास पासवान की जयंती कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए मांझी ने कहा कि केवल जयंती मनाने से एसटी-एससी तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएगा। कर्नाटक में एक ही परिवार के 6 लोगों ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या, कर्ज चुकाने में थे असमर्थ। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक के यादगिर जिले में एक ही परिवार के 6 लोगों ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि हो सकता है कि वे आज सुबह करीब 10 बजे डूब गए हैं, लेकिन हमें इसके बारे में तब पता चला जब उनके शव पानी में तैरते हुए दिखे। वहीं पुलिस को संदेह है कि परिवार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे स्थानीय साहूकारों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे। पुलिस का यह भी कहना है कि ये सभी बागवानी फसल उगाने में विफल रहे और साहूकार के कर्ज से परेशान चल रहे थे, जिसके चलते अंत में परिवार के लोगों ने तालाब में कूदकर जान दे दी। आत्महत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने इस मामले में अधिक जानकारी जुटा रही है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।